सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक कश्यप फ्रॉम डेली सिंपल इंग्लिश मेक योर फ्यूचर ब्राइट। तो आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का डे 9। तो जैसा कि हमने अभी तक जो सीखा है वो प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने सीख लिया है, जिसमें हमने कवर किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और इनको बनाते कैसे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिए हैं तो परेशान ना हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम आज की। तो आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं और इसका यूज़ कब किया जाता है, इसके बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है, मतलब इनको आप पहचानेंगे कैसे, और बाद में हम लास्ट में सीखेंगे कि इस टेंस को बनाते कैसे हैं, मतलब इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मीन्स वी विल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब आपको इसमें सब्जेक्ट कहाँ पर लगाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मतलब रूल्स, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है और इसे हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल या फिर सामान्य भूतकाल भी कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों से हमें किसी कार्य या घटना के पास्ट टेंस में होने का पता चलता है, मतलब ऐसे काम या घटनाएं जो पास्ट में शुरू हुए हैं और पास्ट में ही ख़त्म हो गए हैं वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे, ठीक है। इट मीन्स पास्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन और इवेंट दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। सो व्हाट डू आई मीन हियर, दैट यू कैन यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू टेल समवन दैट व्हाट यू डिड येस्टरडे। तो मतलब कहने का ये है कि इस टेंस का यूज़ भूतकाल में हुए कार्य या घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है। अब इसमें आप समय भी यूज़ कर सकते हैं, बिना समय के भी कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलें कि मैं उससे मिला, यानी आई मेट हर, या बोलें मैं उससे कल मिला, आई मेट हर येस्टरडे। तो देखिए इसमें समय भी आ गया है और बिना समय के भी ये पास्ट टेंस है। इसके अलावा आप इसका यूज़ भूतकाल में मतलब पास्ट टेंस की आदतों को बताने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता था, ठीक है, या मैं फुटबॉल खेलता था, तो ये पास्ट की क्या होगी, आदतें हो गई। या फिर कुछ समय पहले की जो घटनाएं हैं, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता था 10 साल पहले, या वह मुंबई में रहती थी 10 साल पहले, वह 1 साल पहले क्रिकेट खेलता था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप इसमें बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि मैं पूछूं आपसे कि आपने कल क्या किया, तो आप बताएंगे मैंने टीवी देखी, मैं बाज़ार गया, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने खाना पकाया, मैंने आम खाया, मैंने चॉकलेट खाई। मतलब ये क्या है, जितने भी चीज़ें हैं ये सब ये आपने पास्ट में की हैं। तो इसका यूज़ आप कई तरह से कर सकते हैं। जैसे कि इसका यूज़ आप समय के साथ भी कर सकते हैं, कुछ पुरानी आदतों को बताने के लिए कर सकते हैं, आपने कल किए हैं या फिर हाल में किए हैं, हाल ही में किए हुए हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी पहचान की कि इनको पहचानेंगे कैसे। तो चलिए सीखते हैं इनकी पहचान। तो बात करते हैं हम इनके पहचान की। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे लिखा रहे या फिर आ, ई, ए की आवाज़ आए वो आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। जैसे कि मैं वहाँ जाना चाहता था, गीता दिल्ली में रहती थी, तुम क्या कहना चाहते थे, या फिर मैंने उसे बता दिया, वह बाज़ार गई, वह मेरे पास आए, तुमने कल क्या किया, या फिर मैं गया या मैं गया था, मैं पार्क गया या मैं पार्क गया था, ठीक है। तो ये भी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं अब इनको बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए हमने पहले भी सीखा था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए अलग अलग नियम होते हैं। तो हम इसको सीखेंगे उसी तरह से जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें अफर्मेटिव, यानी कि सीधे साधे वाले। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने पढ़ा था कि ये 2 तरह के होते हैं और ये वीडियो भी देख लीजिएगा, इसमें भी मैंने बताया हुआ है, जिससे आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट होते हैं हमारे 2 तरह के। पहले होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक वाले, और दूसरे होते हैं प्लूरल वाले, यानी एक से अधिक वाले, यानी ही, शी, नेम, इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे, और आई, वी, यू, दे ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें लगाना है आपको वर्ब। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, इसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें लगाना है ऑब्जेक्ट, अगर आए तो लगाइए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसके बाद फुल स्टॉप और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव में हमने जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट जो सीखा, तो सभी में आपने देखा कि आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब एक मिल रही थी, जैसे कि इज़, एम, आर, या डू, डज, या हैज़, हैव। तो इसमें देखा आपने कि कोई हेल्पिंग वर्ब तो दिखी नहीं है आपको। तो इसमें लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए या फिर इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, वो है डिड। और अच्छी बात इसमें यह है कि डिड के साथ, मतलब डिड जो है आपको लगाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट देखना नहीं है। जैसे कि इंडेफिनिट में हमने सीखा था
कि डू लगाएंगे जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, या डज लगाएंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो मतलब ही शी नेम इट, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो आई वी यू दे, सभी के साथ आपको डिड लगा देना है, सभी के साथ डिड चिपका दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब। अब देखिए डिड जब लगा देंगे तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मत लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, यानी कि इसमें सिर्फ जो सिंपल सेंटेंस है यानी पॉजिटिव सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जो हैं, उसी में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ये याद रखिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइएगा, आए तो लगाइए, नहीं आए तो टाटा बाय बाय, कोई बात ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बनाएंगे इनको इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो लगा दीजिए, नहीं आए तो मत लगाइए। तो चलिए अब इनको उदाहरण के साथ समझते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो हमारा पहला उदाहरण है, वह कानपुर में रहती थी। तो अब इसको बनाएंगे तो फॉर्मूला आपके सामने है। तो इसमें सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट है इसमें हमारा वह, तो वह की इंग्लिश होती है शी। उसके बाद रहती है, तो रहती की इंग्लिश होती है लिव, और लिव की सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड, यानी डी इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो शी लिव्ड, उसके बाद कहाँ रहती थी, शी लिव्ड इन कानपुर। ठीक है, तो वह कानपुर में रहती थी। इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो आपको इसमें लिखना है शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद अब सेकंड फॉर्म नहीं, अब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यानी लिव, और उसके बाद इन कानपुर, शी डिड नॉट लिव इन कानपुर, और लास्ट में डिड शी लिव इन कानपुर। तो देखा कितनी आसानी से ये सेंटेंस आपके बन गए। तो हमारा दूसरा उदाहरण है, वे लोग मेरे पास आए। तो इसमें सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा इसमें वे लोग, तो हो गया हमारा दे। उसके बाद इसमें क्या है, वर्ब कम यानी आना, तो कम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा केम, दे केम क्या मेरे पास आए, दे केम टू मी, दे केम टू मी, वे मेरे पास आए। उसके बाद इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो दे डिड नॉट कम टू मी, यहाँ पर केम नहीं होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और डिड दे कम टू मी ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। तो इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाएंगे तो अच्छे से आप सीख जाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिससे, और इसका यूज़ आप डेली लाइफ में करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इसी तरह से मैं कुछ आपको सेंटेंस दे रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए, इनकी आप कोशिश करिएगा बनाने की, और कमेंट में इसे जा कर के लिखिएगा। मैं इनको चेक कर लूँगा, अगर सही होंगे तो मैं आपको लाइक दूँगा, और अगर गलत होंगे तो मैं वहाँ पर आपको मेंशन कर दूँगा कि इसमें क्या गलती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डेली सिंपल इंग्लिश, मेक योर फ्यूचर ब्राइट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।